बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद है आपसे बिल्कुल खैरियत और तो आज की जो क्लास है वो हमारी लर्निंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। लर्निंग प्रिंसिपल्स जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जिंदगी के कुछ असूल हैं। और अक्सर लोग आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे, वो आपको ये जरूर कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं अपने असूलों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। अच्छा, कभी आपका ऐसे इंसान से वास्ता जरूर पड़ा होगा जो ये जरूर कहता है कि मैं बहुत बाअसूल इंसान हूं। तो इसी तरह से, जिस तरह से कुछ इंसान बाअसूल होते हैं और कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियों के अंदर कुछ असूल्स बनाए होते हैं, तो वो उनको तोड़ते नहीं है, उन पे कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे उसका खुमियाजा ही क्यों ना भुगतना पड़ जाए। बाज दफा ये होता है कि इंसान अपने असूल को बचाते बचाते अपने रिश्तों का भी नुकसान कर बैठे। लेकिन क्योंकि हमारे पास फहम नहीं होता। इल्म का होना और फहम का होना, ये दो अलग चीजें हैं। इल्म के बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो फहम है। और जिस इंसान के पास फहम होता है, उस इंसान को पता होता है कि मुझे कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है, क्या बात करनी है, किस अंदाज में बात करनी है, कहाँ पे मुझे जो है अप- लचक रखनी है, कहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टनेस रखनी। और जो फहम वाला बंदा होता है, वो किताबी बात से आजाद होता है हमेशा। वो फिक्स्ड बात जो होती है ना, उससे आजाद होता है। जो लेकिन इल्म वाला जो बंदा होता है, ये वो जो है एक, फिर उसके पास मतलब एक, जैसे कह रहे हैं ना, एक तहरीर किसी को लिख के आपने दे दी, बस जो उसके जहन में डेटा है वो बस उसी के साथ चलता है। खैर, इल्म का होना भी बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। अल्लाह करीम हमें इल्म भी दे और इल्म पे इस्तकामत के साथ अमल की, इखलास वाले अमल की तौफीक भी दे। तो इसी तरह से, जिस तरह से इंसान जो है जिंदगी के अंदर कुछ असूल रखता है, इसी तरह से सीखने के भी कुछ असूल होते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को सीखने के असूलों का नहीं पता होता। जैसे हमने कल बात की थी कि सीखने से पहले कैसे सीखना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो जब ये इंसान को आ जाता है, तो फिर इंसान को मिल जाते हैं पर। कभी जैसे आपने शाहीन को देखा ना, अकाब को देखा, तो इंसान को पर मिल जाता। और जब आप इमेजिन करें जिस इंसान को पर मिल जाए, फिर उसको बुलंद, परवाज की बुलंदी से कौन रोक सकता? कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लैंडिंग करेंगे तो खुद ही करेंगे। तो सीखना जो है वो इंसान के पर होते हैं। ठीक है। तो सीखने के जो कुछ असूल हैं, ये आप अपनी डायरी के ऊपर नोट करते चले जाएं, मैं आपको वन बाय वन बताता चला जाऊंगा। कुछ ज्यादा से नहीं है, कुछ फैंसी से नहीं है, बिल्कुल सादा से हैं। यकीनन आप लोग भी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इनसे वाकिफ जरूर होंगे। लेकिन क्योंकि हम इनको बहुत मामूली समझते हैं, इसलिए हम उन्हें अपनी जात का हिस्सा नहीं बनाते। और जब हिस्सा नहीं बनाते, तो फिर हम उससे उस तरह से खातिर ख्वाह फायदा नहीं उठा पाते। सो सबसे पहला जो असूल है ना सीखने, जो सबसे पहले आपने अपनी डायरी पे भी लिखना है, और इसको रेगुलर बेसिस पर आपने करना है। ठीक है, अगर आपने इसको करना है, ये मेरी जाती खुद की आदतें हैं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई किताबी बात नहीं होगी। ठीक है, कोई कॉपी पेस्ट चीज नहीं होगी। हर वो चीज इंशाल्लाह 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 मालिक कायनात के करम से, फजल से, मैं वही कहने की कोशिश करूंगा। या तो जो कम अज कम मैंने सीखी हो, ठीक है, और या वो मेरी जात का हिस्सा हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। अरसा दराज से मेरी एक आदत है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ, तो मुझे जो है सबसे पहले मैं अपना दिन जो है ना, मतलब एक तो हम नमाज के लिए वजू करते हैं, लेकिन मैं अपने दिन के लिए एक वजू करता हूँ। मैं जैसे हम वजू करते हैं वैसे मैं, एक रूटीन है मेरी। इसी तरह जब मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठता हूँ, तो मैं हमेशा बावजू होकर बैठता हूँ। मैं इसी तरह जब मैं अपने काम के लिए बैठता हूँ, जब मैं ऑफिस जाके बैठता हूँ, तो मैं, मेरा वजू जरूर होता है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों करता हूँ?
मैं पढ़ाने के लिए जब बैठता हूँ ना, तो मेरा वजू करने का जो है वो मैं इसलिए करता हूँ कि ये जो पढ़ाना है ना, ये बड़ी सादत की बात है, ये बड़ी अनायत की बात है। क्योंकि मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक कायनात ने जो सबसे बड़ा ओहदा दिया है, वो मुअल्लम होने का दिया। हालांकि मेरे और आपके नजदीक क्या है कि एक डॉक्टर होना, साइंसदान होना, इंजीनियर होना, कोई जज होना, कोई अच्छा सा बिजनेसमैन होना एक बड़ा ओहदा है। लेकिन कुदरत के नजदीक कायनात का सबसे बड़ा ओहदा उस्ताद होना। तो पता नहीं, मैं उस्ताद के वाले तो मैं अपने आप को नहीं मान कह सकता कि बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा मुकाम है। मैं तो एक फैसिलिटेटर हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो वजू मैं खुद करके बैठता हूँ, जब मैं सीखता हूँ तब भी मेरा कोशिश होती है कि मैं वजू के साथ किसी भी चीज को सीखने की आदत हो। तो आप सब लोग भी जब रोजाना जो है क्लास में तशरीफ लाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों का वजू जरूर होना चाहिए। आप लोग वजू करें। एक तो बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। हाथ मुंह तो वैसे ही धोने होते हैं ना इंसान ने, कि यार चलो अब थोड़ा सा फ्रेश होके मैं क्लास ले लूं, या मैं हम हाथ मुंह धो के वैसे ही किसी जगह पे जाते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं। तो जब हाथ मुंह धोने होते हैं तो कोशिश किया करें साथ में वजू कर लिया जाए। 1 से 1.5 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उससे ना आपको फायदा बहुत हो जाता है। तो सबसे पहली जो आपकी हैबिट होगी ना, रोजाना आपने क्लास से पहले अपना वजू करना, हर रोज। दूसरी चीज जो आप करेंगे, वो आप 15 मिनट पहले, यानी कि जैसे हमारी क्लास का टाइमिंग है 9 बजे, तो जो हमारी टाइमिंग है 9 बजे, ठीक है, तो 9 बजे आपने पूरे टाइम पे रेडी नहीं होना। आपने 8 बज के 45 मिनट पर अपने आप को रेडी रखना। मेरी जितनी भी बहनें हैं, हमारी अ, भाई हैं, ठीक है, आपने अपने आप को 15 मिनट पहले क्लास से बिल्कुल रेडी होके बैठ जाना है। दो चीजें, पहले आपने वजू बनाना है, दूसरी चीज आपने क्लास लेने से 15 मिनट पहले रेडी हो जाना, तैयार हो जाना कि मुझे अब ठीक 9 बजे अपनी क्लास लेनी। तीसरी चीज जो आप आज से करेंगे, आज से आपने ऐसे नहीं करना कि मुंह उठाया और जहां दिल किया वहां से बैठ के अपनी क्लास ले ली। ये सीखने का तरीका नहीं बस। आपका जो आपकी जो बॉडी है ना, और आपको जो दिमाग है, ये एक्चुअल में जो काम करते हैं वो चीजों को अलाइन करना बहुत इसके लिए बड़ा जरूरी है। देखिए, हम ऑफिस क्यों जाते हैं, जहन को पता है कि जब ऑफिस में चले जाते हैं ना आप, तो फिर आपका फोकस काम पे होता है। लेकिन जब आप घर पे होते हैं तो फिर आपका फोकस पूरा घर पे होता है। तो आज से आपने सीखने की एक जगह बना लें, घर में कोई एक कोना, कोई एक ऐसा रूम, किसी ड्राइंग रूम में, किसी एक स्पेसिफिक जगह। जैसे हम नमाज के लिए हमारी एक स्पेसिफिक जगह होती है ना, कि हम घर के अंदर उसी ही स्पेसिफिक हिस्से में बैठ के हम नमाज अदा करते हैं। जैसे किसी अब तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने घरों में मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। पहले नहीं होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत तवातर से बनना शुरू हो गई। तो ऐसे ही आप अपना एक लर्निंग स्पेस बना लें घर के अंदर, कि ये वो जगह है जहाँ पे पुरसकून हो गए, शोर शराबे से बच के, हर चीज से आजाद होके आपने क्लास के लेने के लिए बैठ जा। अपनी एक लर्निंग स्पेस आज से बना लें, ठीक है। चौथी चीज जो आपने करनी है वो है मेडिटेशन करनी। आप में से मेडिटेशन के बारे में कौन कौन जानता है? मेडिटेशन के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है तो मेरे साथ बताइए आप लोग। मेडिटेशन का लफ्ज किस किसने पहली दफा सुना है? शगुफ्ता ने, ओके, आयशा ने, और बाकी लोग? नोट, नंबर नंबर। अच्छा जी, नाइला ने भी लिखा।
ऑन वन वन। ठीक है जी, रिजवाना बिल्कुल ठीक है। ओके, सबमिट। जी जी। अच्छा मैं नहीं, ओके। चलें, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने मेडिटेशन का वर्ड भी नहीं। मेडिटेशन किसे कहते? मेडिटेशन कहते हैं मुराकबा करने, तवज्जो देने, फोकस करने, अपने आप को एक जगह पे। जैसे हम जाए नमाज पे खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर जैसे हमें कहा गया है कि कोशिश करें कम अज कम कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। पहली प्रायोरिटी का क्या कही गई है कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। और अगर ये कैफियत नहीं बनती या आपको इस तरह का महसूस नहीं होता, तो कम से कम आप ये अज्यूम करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। अगर हम इस फोकस को कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ इस थॉट को अपने फोकस करते रहेंगे, तो हमारे जो नमाज के वक्त जो ख्यालात आते हैं हमें, वो नहीं आना, वो आना बंद हो जाए। क्योंकि दिमाग को प्राइमरी जॉब मिल जाएगी। और वो क्या जॉब होगी कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। जब हम मुसलसल अपने दिमाग में मेरा ख्याल चल रहा है और हम नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो फोकस हो गया ना हमारा एक चीज की तरफ। इसी तरह से तारीख के अंदर, मुख्तलिफ जमानों के अंदर बहुत से लोगों ने मेडिटेशंस की हैं। मेडिटेशन की बहुत सारी हालतें हैं, बहुत सारे तरीके हैं। दीन के अंदर मेडिटेशन का एक और तरीका है। सूफीज्म के अंदर अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो वली हैं अल्लाह ताला के, उनका एक अपना तरीका है। और जो गैर मजहब लोग हैं, बुद्धिज्म के लोग हैं, ठीक है, उनका एक अपना तरीका है। लेकिन जो भी तरीका है और जिस भी तरीके को आप फॉलो कर लें, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने दीन वाले तरीके को फॉलो करना है या आपने किसी गैर मजहब वाले को फॉलो करना, नहीं। उसका आपको फायदा ही फायदा होना है। मिसाल के तौर पे एक इंसान कहता है जी, आप सिर्फ आंखें बंद करें और गहरे सांस लें 5 दफा। तो ये एक मेडिटेशन का तरीका है। अच्छा, दूसरा कहता है जी, आपने आंखें बंद करनी है और अपने दिमाग में ख्यालात नहीं आने थे। ये भी एक तरीका है। अच्छा, तो जैसे मैं करता हूं, मेरा क्या तरीका है? मेरा तरीका ये है, और मैं पिछले इसको 4.5 साल से, 4 साल तकरीबन हो गए मेडिटेशन करते हुए मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो मेडिटेशन करता हूँ, मेरी कोशिश होती है, क्योंकि वजू तो वैसे ही होता है, ठीक है, तो मैं फिर अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ जाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एक लर्निंग स्पेस, अपने घर का कोई कोना, कोई एक जगह चूज कर लेनी है कि मैंने यहाँ पर बैठ के क्लास लेनी है, अब मैंने सीखा कर। जैसे हमारे घर में किचन होता है ना, हाँ, और हमारे अंदर एक बेडरूम होता है। हमें पता है बेडरूम में सिर्फ हमें आराम करना है, किचन के अंदर खाना पकाना है। ऐसे अपना सीखने की जब जगह बनाएंगे ना आप, तो आपके अंदर एक अलग सी ताकत, उस जगह के अंदर से, जिस जगह पे इस्तेकामत से किसी काम को करते हैं, उस जगह के साथ एक जो ब्रेन की अलाइनमेंट होती है, जो सीखने का जो फोकस ब्रेन का होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं जो मेडिटेशन का तरीका है, मेरा मेडिटेशन का तरीका है कि मैं बैठ जाता हूँ इस तरह से करके। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने पकड़ना है, इस तरह से करना है। और जैसे हम नमाज के अंदर दो दानों के बैठते हैं वैसे बैठ जाएं, या जिस तरह से हम नीचे जमीन पे बैठते हैं वैसे बैठ जाएं आप, ठीक है। और बैठ के आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी, और आंखें बंद करके आपने 5 मर्तबा गहरा सांस लेना है, इस तरह से। फिर जब आपने पहली दफा गहरा सांस लेना, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ना है। फिर आपने दूसरी दफा सांस लेना। फिर आहिस्ता 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 आपने जो है उसको कम करते हुए चले।
इस तरह से 5 मरतबा आपने कर, ये 5 दफा गहरा सांस लेना है, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने करना। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने आंखें नहीं खोलनी कि अपने 5 दफा सांस लिया और आंखें खोल लेंगे, नहीं। उसके बाद आपने गुम्बद खजरा का तस्वुर करना है कि आप मस्जिद नबवी शरीफ को देख रहे हैं, आप मदीना मुनव्वरा शरीफ को देख, इमेजिन करना कि आपके सामने, आप मदीना मुनव्वरा शरीफ के बिल्कुल सामने बैठ, इमेजिन कर। अगर आपसे इमेजिन ना हो तो उसका अच्छा और आसान तरीका जो है वो मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि अब से क्या करेंगे। कि आप जो हैं गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। ब्रश रिव्यूज, तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, ये जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जब आपको मिलेंगी तो आपके आपको एक विजुअलाइजेशन आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी, आप अच्छे से देख पाएंगे। जैसे ये देखिए मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर है, देखिए मदीना मुनव्वरा शरीफ आपके सामने है, जैसे हम जो है ओपन कर लेते हैं मदीना मुनव्वरा। तो इस तरह से आपने, मतलब इस तरह से पिक्चर खोल के आप देख लेंगे, उसके बाद आपने आंखें बंद कर, और अपनी आंखें बंद करके ये महसूस करें, आपने महसूस करना है, आपने जहन के अंदर सोचना है, जैसे हम ख्वाब सोचते हैं, जैसे हम ख्याली पुलाव पकाते हैं ना जहन के अंदर, मैं ये अगर मैं, मेरे पास इतने पैसे आ जाए तो मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं, मैं फलां कर दूं। तो इस तरह से अपनी इमेजिन कर, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इस बात को लिख लें अपने पास, इमेजिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन की बहुत बड़ी ताकत है, हम इसके ऊपर फिर बात करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे आप लोगों की, तो हम इसके ऊपर जरूर इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन के, अब ये मेडिटेशन आपने क्यों करनी, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे दिन भर के थके हुए होते हैं काम के, जैसे हमारी बहनें हैं तो बेचारी सारा दिन घर के काम काज, बच्चों को संभालना, किचन को देखना, सारा दिन ना, मतलब शाम तक क्लास का जो टाइम है यहाँ तक पहुंचने तक ना उनकी बैटरी बिल्कुल लो ही होती है। इसी तरह हमारे जितने भाई हैं वो सारा दिन अ, रोजगार के सिलसिले में भागना, काम करना, मेहनत करनी, खपना, गर्मी के अंदर लगे रहना। तो अब वो शाम को जब वो घर वापस आते हैं तो तब उनके पास इतनी ताकत या सकत नहीं होती कि वो फ्रेश माइंड के साथ चीजों को सीख सके। तो ये आपके जहन को तरोताजा कर देगी मेडिटेशन, ये आपके अंदर को तरोताजा कर, आप इतना हल्का और आप इतना बेहतरीन महसूस करना शुरू करेंगे, आप कहेंगे यार ये बड़ी जबरदस्त चीज। और अगर आपको उसका नशा लग गया ना मेडिटेशन का, तो फिर दुनिया के सारे काम बेशक आप छोड़ दें, लेकिन आपने रोज एक फिर आपने खुद किया करेंगे, तो अपने मेडिटेशन किया करें, ठीक। और मेडिटेशन से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लाने की आप कोशिश करते रहते हैं और नहीं आते, मेडिटेशन करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये काम यहां तक आपने करने हैं। उसके बाद जब आपने वजू कर लिया, आपने 15 मिनट पहले क्लास से आप रेडी हो गए, आपने मेडिटेशन कर ली, ठीक है। आपने जो है अब आपने आप जिस जगह पे आपने सीखना था बैठ के, आप उस जगह पे बैठ, अब आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें सबसे बेहतर है, या जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है। और दुरूद शरीफ क्या है, दुरूद शरीफ का माना क्या है, दुरूद का मतलब क्या है, दुरूद का मतलब है याद। जैसे कहते हैं ना आई मिस यू यार, मैं तो बहुत याद कर रहा हूँ, हम कभी अपनी अम्मी को, कभी अपने अब्बू को, मैं जब कभी सफर करता हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा दिन सफर में गुजार देता,
तो कभी कभी फिर मुझे जो है ना अ, अम्मी की या बहनों की या भाई किसी की याद आती है, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा होता है कि बस मैं फौरी सब घर चला जाऊं। तो ऐसे ही जो दुरूद का मतलब है ना, वो याद की। आपको पता है, आपको कोई भी दुरूद शरीफ नहीं आता, मिसाल के तौर पर दुरूद इब्राहिमी भी नहीं आता, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप आप उर्दू में पढ़ लें, जैसे पंजाबी में, सराइकी में, जिस भी जुबान, जो भी आपकी जुबान है, आप उसमें पढ़ लें। आप कहें अल्लाह करीम, तो अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला तदाद मर्तबा दुरूद शरीफ भेज। ये दुरूद शरीफ है। अच्छा, आप अल्फाज भी अदा ना करें, ये तो अल्फाज है ना, मतलब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो अल्फाज अदा करते हैं। हम उर्दू में पढ़ेंगे, तर्जुमा जब पढ़ते हैं तो वो भी अल्फाज होते हैं। आप आंखें बंद करें और गुंबद खजरा के तसव्वुर में बैठ जाएं, वो भी दुरूद शरीफ है। तसव्वुर, ये जो इमेजिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ख्याल। अच्छा, आप ये सोचें बैठ के, जैसे हम बैठ के सोच रहे हैं ना, यार मेरे अब्बू जो है ना, वो ऐसे क्या करते थे, अक्सर बड़े बात करते हैं, तो वो अपने वालिदैन की कोई याद, या जैसे वालिदैन अपने बच्चों की कोई ना कोई बचपन की कोई ऐसी बात याद आ जाती है, तो फिर उसका जिक्र कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप याद करें, आप सोचें कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्कुराते होंगे, कितने प्यारे लगते होंगे। आप ये सोचें, इमेजिन करें कि जब हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम से गुफ्तगू किया करते हो, तो क्या गुफ्तगू का अंदाज मुबारक होगा। ये दरूद है। अगर आप ये इमेजिन करते हैं ना, ये कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका, आपके कदम मुबारक उठाने का, आपके चलने का जो अंदाज होगा, क्या प्यारा अंदाज होगा। ये भी दुरूद शरीफ। आपकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अगर आपकी आंख से आंसू आ गए हैं, जैसे हम अपने किसी प्यारे के बिछड़ने पर रोते हैं, या हमें जब कोई तकलीफ हो तो हम रोते हैं, तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आपकी आंख से आंसू आ गए, वो भी दुरूद शरीफ है। तो दुरूद का जो असल मतलब है वो याद की। और याद की कई हालतें होती हैं, कई टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज ही कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने करना है, आपने अपने पास एक डायरी जो आप लोगों ने खरीद ली है, जिसका मैंने आपको कहा था, बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने, मैंने आप सबके असाइनमेंट्स देखी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ असाइनमेंट्स जो आप लोगों के गोल्स थे ना, वो मुझे बड़े जबरदस्त लगे। मुझे बहुत मजा आया उन गोल्स को पढ़ के। मेरे मुझे पढ़ाते हुए कुछ 3.25 साल से ज्यादा हो गए, और ये हमारा 25वां बैच है। और ये असाइनमेंट मैं अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को दे चुका हूं, अनकाउंटेबल। ये 50,000, 50,000 स्टूडेंट्स जो हमारे इदारे से मुंसलिक हैं, ये तो वो लोग हैं ना, जो हमारे पास एक एक डेटा है हमारे पास। लेकिन ये असाइनमेंट, ये टास्क, और मेरा एक स्पेसिफिक वे है लोगों को टीच करने का, उससे मैं पता नहीं कितने लोगों को फिर गुजार चुका हूं। लेकिन जो आज की कुछ मेरे पास आई थी, वो कमाल लिखी हुई थी। वो किसी एक बहन की थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं दोबारा से देख के शेयर जरूर करूंगा, लेकिन मैं उनसे पूछ लूंगा पहले कि अगर वो इजाजत देंगी तो मैं शेयर कर दूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लिखा हुआ था। तो डायरी आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। उस डायरी के ऊपर जो हम रोजाना की बुनियाद पर सीखेंगे, हर रोज प्रैक्टिकली जो भी हम कर रहे होंगे, आप उसको लिखेंगे। जो आप सीखेंगे, आप उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। आपने पॉइंट्स को जो है, मेन मेन पॉइंट्स जो हैं, तो उनको कैटेगराइज करना है। आपने जो है उसके ऊपर आपने राइट डाउन जो है वो करते चले जाना, ठीक है। उसके ऊपर आपने जो है वो लिखते हुए चले जाना। उसके बाद जो आपने करना है, जो आपकी सबसे अच्छी हैबिट होगी, वो है आपने 1 घंटा रोज सीख, फोकस ऑन 1 आवर डेली लर्निंग। आपने अपने साथ कमिटमेंट कर लेनी है कि मुझे 1 घंटा सीखना है, ठीक है। 1 घंटा सीखने की रूटीन बना ले, इसको अपनी आदत बना ले। ये वो अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी इंशाल्लाह अगला साल
का जो फिगर है ना, 2026 आने से पहले इंशाल्लाह बदल जाएगा। 1 घंटा सीखने की आदत जो है, इसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। चाहे आपकी तबीयत खराब है, आप मसरूफ हैं, आप कहीं भी चले गए, आपको सफर करना पड़ेगा, तब भी आपकी ये रूटीन नहीं खराब होनी चाहिए। क्योंकि इस्तकामत जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी काम के अंदर आपके पास इस्तकामत नहीं है ना, मुस्तकिल मिजाजी वाली आदत नहीं, तो उस काम से कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं, बेशक आप थोड़ा कर लें, लेकिन रोज कर, सीखने की हैबिट बनाना और अपने आप को प्रोएक्टिव बनाना। बी प्रोएक्टिव। ये जो मैंने 15 मिनट पहले रेडी रहने की आपको बात कही है ना, एक एक कहावत है, उस कहावत के मुताबिक अगर आप टाइम पर हैं, यानी कि मिसाल करते हैं एक जगह पे जाने का टाइम है 9 बजे, आपको एक दावतनामा आया कि आप 9 बजे आ जाइएगा, और आप पूरे 9 बजे वहां पे पहुंच गए, तो आपके हिसाब से आप वक्त पे पहुंच गए ना, यार अस्सी तक टाइम पे आ गए, अस्सी तक जल्दी पहुंच गए। नहीं, आप लेट पहुंचो। अब ये एक हैरान कुन बात होगी आप लोगों के कि यार ये कैसे, 9 बजे का टाइम था, हम ठीक 9 बजे पहुंच गए, लेकिन फिर भी हमें लेट कहा जा रहा है। तो जी बिल्कुल आप लेट पहुंचे। अगर आप ऑन टाइम हैं तो आप लेट है। लेकिन जो प्रोएक्टिव इंसान होता है, वो पहले रेडी होता है। मतलब आपको कहीं पे भी जाना है, आज से आपने रूटीन बनाना है। अगर आप स्कूल टीचर हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो आपसे 15 मिनट पहले पहुंचे। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका टाइमिंग यूनिवर्सिटी में सुबह 8 बजे का, आप 7:45 पे यूनिवर्सिटी पे पहुंचे। ठीक है। आप जो है आ, आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब की जो टाइमिंग है, 15 मिनट पहले आप ऑफिस पहुंचे। अगर आपने इस आदत को अपना ली, जैसे नमाज और अजान के दरमियान 15 मिनट का फर्क, 10 मिनट का फर्क, तो अगर आप आज से अजान जैसी ही हो और आप वजू बना के बैठ जाए नमाज के लिए, अगर आप ऐसा करके तो देखिए, आपकी जिंदगी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। कहते हैं ना, सुलझाव आना चाहिए जिंदगी के अंदर, सीक्वेंस आना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी जब जब 15 मिनट की आदत बनाएंगे ना आप। तो होगा ये कि हम जिस माशरे में रहते हैं, वो अनडिसिप्लिन माशरा है। और इस माशरे में डिसिप्लिन बंदे के लिए डिसिप्लिन एक मसला है। जैसे कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि मुझे जब इनवाइट किया जाता है बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, सेशंस के अंदर, अब मैं टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। और मैं पहुंच जाता हूँ और मैं देखता हूँ वो लोग तो अभी इंतजाम कर रहे हैं, वो तो फ्लेक्सेस लगा रहे हैं, वो तो डमीज खड़ी कर रहे हैं, वो जो है ना अपनी अभी लोगों को कह रहे हैं कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, सेटिंग्स कर रहे होते हैं। अभी परसों की बात है, एक दोस्त है तो उन्होंने मुझे दावत दे दी कि आप जो है ना असर की नमाज पे तशरीफ ले आएंगे, तो एक छोटा सा इवेंट है, तो असर के टाइम आप आ जाइएगा। मैंने उनसे फिर भी पूछा, मैं कहा मुझे टाइम बता दें, मैं उस टाइम पे आ जाऊँ। उन्होंने मुझे कहा कि 5:30 बजे आप आ जाइएगा, 5:30 से 6:30 का वो 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह वो। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आ जाऊंगा। मैं ठीक 5:20 में उनके साथ मैं पहुंच गया उनके पास। अब मैं जब पहुंच गया, तो अभी वो खुद साहिब जो है वो ना तो तैयार हुए थे, और वो अपनी छोटी मोटी तैयारियों में लगे हुए थे। और वो जो प्रोग्राम 6:30 खत्म होना था, वो प्रोग्राम 6:30 शुरू हुआ। मैं मैंने 5:45 तक उनका इंतजार किया, और मैं वहां से वापस आ गया। और वो मुझे बड़ा जोर लगाया, बस 10 मिनट और रुक जाएं, 15 मिनट, कहते 10-15 मिनट रुक जाएं, अभी शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। फिर बाद में अगले दिन एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि भाई वो 6:30 बजे शुरू हुआ। तो फिर वो दूसरे दोस्त जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, वो नाराजगी का भी इजहार कर रहे थे। मतलब ताज्जुब वाली बात है। नाराज तो अब तब हो कि जब आपके दिए गए वक्त पे मैं ना आया हूं, आपने मुझे दावत दी और मैंने कबूल ना की हो, और मैंने कहा हो कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता। अरे भाई, आपके टाइम पे मैं आ गया,
अब आप खुद रेडी नहीं है, आपका सिस्टम रेडी नहीं है, तो मैं अब अपना वक्त तो जाया नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान की शादियों में क्या होता है, वो लिखा होता है शादी कार्ड पे, जो है ना। और हम वैसे भी इतने वेले कौम है कि मतलब खाने के लिए ना हम चार 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 पाँच पाँच घंटे जाया कर देते हैं। वो लिखा होता है जी 1 बजे खाना जो है ना हम सबके लिए लगा देंगे, लेकिन खाना लगता है शाम को 4 बजे जाकर। और ताज उससे बड़ी हैरानी की वाली बात है कि वो जितने लोग आए होते हैं, वो सारे जो है अपने काम काज बिजनेस सब छोड़ के बड़े सुकून से बैठे होते हैं। उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती कि यार हमारे 3 4 घंटे जो है ना सिर्फ खाने के इंतजार में गुजर गए। तो कभी कभी डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग डिसिप्लिन नहीं, वो टाइम के पाबंद नहीं होंगे। आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपने अपने बड़े अपने अंदर ना कूलिंग फैन वाला ऑप्शन बटन ऑन रखना है, ठीक है? तो बड़े तहम्मुल से सब्र से करना है, लेकिन अपने आप को प्रोएक्टिव इंसान बना। प्रोएक्टिव इंसान आप बन गए ना, आप जिंदगी में सबसे आगे हो। और दुनिया के मौसर तरीन, और ये जो मैंने हैबिट आपको बताई है, ये दुनिया के मौसर तरीन आद लोगों की आदतों में से एक आदत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक प्रोएक्टिव तरीन शख्सियत, आप एक प्रोएक्टिव तरीन हस्ती हैं। आपसे बढ़कर दुनिया में कायनात में कुछ प्रोएक्टिव नहीं। तो दीन हमें प्रोएक्टिव होना सिखाता है, तो प्रोएक्टिव होना है। और एक आखिरी चीज, सूरत काफ के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं, बड़े सोने अंदाज में अल्लाह अपने महबूब को फरमाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी काम की निस्बत से यूं मत कहिए कि मैं इसको कल करूंगा। आप जाके पढ़ लीजिएगा तर्जमा, ठीक है? तो इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है कि किसी काम की निस्बत से यूं मत कहिए कि मैं कल करूँ। यानी कि ये वो बात है, जैसे कहते हैं ना, आज का काम कल पे मत छोड़ो। ये चीजें हमें साइंस ने सिखा दी, ये चीजें हमें मोटिवेशनल स्पीकर ने सिखा दी, लेकिन ये हमारी हमारे जो सिलेबस है हमारा, उसके अंदर हमारी बुनियाद में शामिल है। तो अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ने वाली आदत खत्म कर दी, आपने जो है प्रोएक्टिव कर लिया, अपने आप को 15 मिनट पहले रेडी कर लिया, आपने दुरूशी पढ़ने की आदत बना ली, अपने वजू की आदत बना ली, अपने मेडिटेशन की आदत बना ली, आपने 1 घंटा सीखने की आदत बना ली, आपने चीजों को नोट करने की आदत बना ली, ठीक है ना? और एक स्पेसिफिक जगह के साथ आप अपने आप को प्रोफेशनल करते चले गए, तो आपको देखेंगे कि ये वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक बाहर की दुनिया से नहीं, इसका ताल्लुक स्किल से भी नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी अपनी जात से है। तो यानी कि आप बेहतर हो जाएं, आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। आई होप कि आप सब भी चाहते हैं कि आप वो इंसान बने जो सिर्फ आपकी सोच के अंदर था, लेकिन हकीकी तौर पे आप अभी तक नहीं बन पाए थे। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे ही होता है कि इंसान सोचता है यार वैसा ऐसा इंसान बनूं, लेकिन उसके सरकमस्टांसिस, उसके हालात उसको वो नहीं बना रहे होते, ठीक है? तो ये वो आदतें हैं आपने अपने अंदर भी पैदा करनी है, आप अपने बच्चों में भी पैदा करें। और आप अगर इसको मुस्तकिल मिजाजी से इन आदतों को आप लेके चलना शुरू कर दिया आपने, तो आप खुद हैरान होंगे कि आपको जो उसके रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि इस पे कोई पैसा नहीं लगते, इस पे कोई खर्चा नहीं आता, ठीक है? और दीन हमारा पूरा पूरा डिसिप्लिन करने वाला है। सो इस पे आपने रोज करना है काम, इसका रिमाइंडर भी आपको मिला करेगा। जब तक आपके जहनों में दिल में चीजें बैठ नहीं जाती, इंशाल्लाह हम आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे कि भाई ये करना है, ये करना है। और वक्तन फवक्तन हम पूछते भी रहेंगे, लेकिन इसमें आपने लापरवाही नहीं बरतनी। ये आपके सीखने का हिस्सा समझ लें, ये आपके कोर्स का बेसिक हिस्सा है। इसके बगैर आपका कोर्स अधूरा और नामुकम्मल होगा, क्योंकि ये चीजें आ जाएंगी तो फिर सीखना भी आ जाएगा। फिर जो आप सीखेंगे आगे, उससे आप फायदा उठा पाएंगे। सो इंशाल्लाह आई होप कि आप इस पर जरूर जरूर जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अभी मैं आपके जो भी सवाल हैं वो लूंगा, ठीक है?